तो आज का टॉपिक है हमारा ईवीए, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। और अगर यहाँ आप डेफिनेशन से देख पा रहे हो तो इसी में मीनिंग और इसी में फॉर्मूला बन जाएगा। फर्म कितना कमाती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं, ईवीए। तो एक वर्ड होता है नोपैट, जिसको बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलते हैं? एक वर्ड आपने ये वाला तो सुना ही होगा, एफएम में देखा है। इसी को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। इसी को सीधा 1 - t कर दे तो आ जाता है हमारा नोपैट। नोपैट में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कर देनी है, जो बचेगा उसी को ईवीए कहते हैं। तो अभी फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। तो ईवीए क्या है? अगर कोई कंपनी, बहुत सारी बैंक जो हैं वो उन्हीं कंपनियों को लोन लेते हैं जिनको ईवीए पॉजिटिव होता है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखती हैं। कहती प्रॉफिट के बाद तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी माइनस करोगे ना। प्रॉफिट निकालने में आपने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, वेरिएबल माइनस कर दिए, लेकिन जो कंपनी में आप कॉस्ट लेके आए उसका पैसा तो नहीं माइनस किया, इंटरेस्ट डिविडेंड वो भी तो आपको देना ही है। तो बहुत सारी बैंक ऐसा सोचती है कि वो भी देने के बाद अगर कंपनी में कुछ बच रहा है तो फिर हम लोग को लोन में ईएमआई वगैरह पे कर पाएंगे कॉमन सेंस से, और वो बच नहीं रहा तो फिर क्या ही ईएमआई पे करेगा। और ये प्रैक्टिकली ईवीए मतलब सिद्धांत तो बाद में आया, नियम कानून बैंक वाले पहले भी देखते थे जब ये ईवीए नहीं होता था। मान लो 20 साल पहले की बात करें तो आदमी सोचता बेटा तुम्हारी सैलरी कितनी है, आदमी कहता था 20,000 रुपया है, तो उसका तो साल भर में 240 कमाता है, तो ऐसा लोन थे दे देगा कि ईएमआई उसके 18,000 आ जाए। कहेगा 20,000 तुम्हारी कमाई है, 20,000 तुम्हारी सैलरी है, एक बीवी है, 2 बच्चे हैं तुम्हारे, घर के खर्चे भी होते होते होंगे। तो बैंक अपनी नजरों में बोलती नहीं है उससे, लेकिन अपनी नजरों में सोचती कि यार 20 है, शादी भी हो चुकी, 2 बच्चे भी हैं, स्कूल में पढ़ते भी हैं, तो बहुत ज्यादा है, 5-6 हज़ार रुपए बचा पाता होगा, तो इस हिसाब से लोन देंगी कि उसकी ईएमआई क्या हो, 4-5-6 हज़ार रुपए आए। और अगर आदमी कहते 20,000 सैलरी, लोन दे दी, 18 तुम्हारी ईएमआई कट रही, तो कहां से दे पाएगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? वहां पे ईवीए कॉन्सेप्ट लगा रही है बैंक। ठीक है, तो उसको यहाँ पे मॉडर्नाइज कर दिया गया है और एकदम। तो ईवीए क्या है? एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट है। क्या है? परफॉर्मेंस चेक करने का तरीका है। ईवीए अगर पॉजिटिव होती है तो ईवीए ठीक है, और ईवीए अगर नेगेटिव होती है तो ईवीए अच्छी नहीं है। ईवीए को डेवलप किया था इस कंपनी ने, इसका नाम आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है, तो आओ जो लिखने वाला काम है वो नोट्स में लिख लेते हैं फटाफट। तो ईवीए जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इसका फॉर्मूला होता है नोपैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नोपैड अगर दे रखा है तो बहुत बढ़िया है, वरना नोपैड हम लोग निकाल लेंगे कैसे, ईबीआईटी 1 - t कर दो तो आपका नोपैड आ जाएगा। ईबीआईटी 1 - t कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा नोपैड आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ परसेंटेज फॉर्म में नहीं, अमाउंट के फॉर्म में लिखना होता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अगर अमाउंट नहीं दे रखा है तो इसका फॉर्मूला होता है कि कितनी आपकी कैपिटल इंप्लॉयड है व्यापार में, और इनटू WACC का परसेंटेज, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज। इसीलिए इस टॉपिक को एफएम के बाद कराते हैं कि आपको WACC निकालना तो कम से कम एफएम से आ ही गया है। तो जब भी इस टॉपिक को रिवाइज करो, अगर WACC आपका रिवीजन नहीं तो पहले आदमी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिवाइज करे बेहतर तरीके से, उसके बाद इसको करे। तो अभी सवाल लगाएंगे WACC, फिर 2-4 सवाल में लगाएंगे, तो एफएम वाला WACC क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। नोट कर लिया बेटा फॉर्मूला। फिर इसी में 1-2 लाइन थ्योरी की चिपका देते हैं। ईवीए इज डेवलप्ड बाय ईवीए इज डेवलप्ड बाय यूएस कंसल्टिंग फर्म
इसका नाम है स्टर्न स्टेवर्ट एंड कंपनी। STERN। EVA is a performance measurement. EVA is a performance measure that is pump's ability to earn more than cost of capital। तो इसी डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बनाया गया है। तो आई थिंक बेटा लिख लिया होगा सबने, लिख लिया यहाँ तक। तो आओ पहले दो चार सवाल करते हैं, फिर आगे वार्तालाप होगी। पिछली क्लास तक की पीडीएफ आप लोग को सेंड ही कर दी थी, चैप्टर वही चल रहा है तो उसी में ऐड करेंगे ये सब भी। तो क्वेश्चन आंसर सब भेज देंगे, हाँ समझने वाला काम कर लो। तो लिखना कुछ भी नहीं है, जो नोट्स बनवाएंगे बस वो बनाते जाना है। अभी सवाल पढ़ लो। ईबीए को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, मतलब ईबीआईटी को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, वो तो आपको पता ही। तो यहाँ देखो नोपैड डायरेक्टली दे रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी, और आफ्टर टैक्स बोल दिया, तो यही होता है आपका। ठीक है, नोपैड का फुल फॉर्म ही है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपने नोट्स में, जहां नोपैड लिखा है उसे नीचे लिख दो। नोपैड इज टू क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहां आपको ईवीए निकालना है, फॉर्मूला सीख ही चुके हो, नोपैड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या उसी की जगह क्या लिख दें हम लोग डायरेक्टली, बहुत बड़े हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC का परसेंटेज। तो कुल मिला के 8,000 आ जाएगा, और यही इसका हो गया आंसर। तो बड़ा इजी सा टॉपिक है, 2 लाइन का फॉर्मूला होता है, 2 लाइन का आंसर आ जाता है। चलो एक क्वेश्चन और देखो बेटा, एक बार सवाल पढ़ लो, करा देते हैं। सीएपीएम क्यों लगेगा, कई के लिए लगेगा सीएपीएम। तो मेन सवाल का अगर आंसर देखें तो होता है भैया नो पैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC का परसेंटेज।
तो नो पैट आपको दे रखा है 2100 करोड़ का। कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो ये सब कैपिटल का पार्ट होता है। कितनी हो जाएगी? 10,000 करोड़। बस WACC निकालने तो सवाल खत्म हो रहा है यहाँ पे। WACC निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप के ही कैलकुलेट करोगे, जिसका फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, RF जो कि है 9% प्लस सीटा यानी कि बीटा, और RM-RF 19.5%। फिर लोन का इंटरेस्ट रेट दे रखा है, और जब इंटरेस्ट रेट दे रखा होता है तो सीधा आप क्या करते हो, 1 - करते हो, और आपको कॉस्ट ऑफ डेट आ जाता है, या कॉस्ट ऑफ लोन भी कह सकते हो, कॉस्ट ऑफ डेट भी कह सकते हो। हाँ, तो रेडीमल होते तो बताया ना, सवाल कितने साल बाद रिडीम कराओगे, ऐसा बता नहीं रहा तो इसका मतलब क्या है रेडीमल। ये कॉमन सेंस है। WACC के लिए चाहे पूरा फॉर्मेट बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे तुम्हें बेहतर जानकारी के लिए टेबल बना के निकाले दे रहे हैं। क्योंकि इक्विटी में इक्विटी कैपिटल भी आती है और रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। तो इक्विटी हो गई आपकी 8,000 करोड़ की। ठीक है, 500 ये, 7,500 ये, और जो डेट हो गए वो हो गए कितने के, टोटल यही कैपिटल एम्प्लॉयड है 10,000 की। इससे इनका क्या निकाल लेते हो, वेट 0.80 0.21। फिर यहां लिखते हो COC आफ्टर टैक्स, जो कि आपने निकाला है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेना है, वही जो आएगा वो WACC कहलाएगा। 15.6, यहाँ लिख देंगे 17.28%, और आ जाएगा आपका EVA। सवाल खत्म हुआ। माइनस में कहाँ रहा, 372 करोड़ ना। एक बार देख लो, जहां कोई दिक्कत लगे वहां पूछ सकते हो। हाँ बेटा, ठीक है, आगे कराया जाए। अगला क्वेश्चन देखो। ये रहा आपका अगला सवाल। पहले पूछा है कि फर्म का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि EBIT। EBIT निकालना तो आता ही, निकालो EBIT कितना आएगा बताओ। नेट इनकम का मतलब समझते हो ना क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट को ही हम लोग इनकम बोलते हैं। तो ये है पैट, हमको उल्टा चल के EBIT निकालना पड़ेगा। ऐड नहीं करोगे, ग्रॉसिंग अप टाइप का करोगे।
जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा उस पर टैक्स पड़ता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स का परसेंटेज ऐड करोगे तो पीबीटी थोड़ी ना आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो पीबीटी 500 रुपए हो और टैक्स पड़ता हो 40%, तो इसका 40% निकालोगे ना 200, तो ये 300 आएगा पैट। अब ये थोड़ी ना होता कि 300 में 40% ऐड करेंगे तो 500 आ जाएगा। ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। 40% टैक्स है तो उसको 60% से डिवाइड करो तो आपको ये मिलेगा 500। समझ लो, ऐड नहीं होगा, ऐसे ग्रॉसिंग अप वाला रूल लगाएंगे जो आपने डीटी में पढ़ा था। तो पहला, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 40 लाख आ रहा है। हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, बिल्कुल सही बात है। तो देखो, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको नेट इनकम हम लोग बोलते हैं, ये आपको दे रखा है 15 लाख। इससे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। ग्रॉसिंग अप करने के लिए इसको करना पड़ता है डिवाइड। ठीक है, एक हाँ दे। तो ये आ गई आपकी नेट इनकम। ठीक है, इसी को क्या करेंगे, इसी की सहायता से आप क्या निकाल लोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसी को ग्रॉसिंग अप कर देना है। टैक्स आपका 40% है, तो 1 - 0.40, या सीधा 60% लिख देते, वैसा भी कर सकते हो। तो ये आएगा आपका कितना, 25 लाख। और अगर पीबीटी में इंटरेस्ट ऐड कर दें तो अपना क्या आ जाएगा, ईबीआईटी, रिवर्स कैलकुलेशन। तो पीबीटी में क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। ये आपका 25 लाख आया है। इंटरेस्ट अगर निकालोगे तो, अच्छा 15 लाख दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा 40 लाख रुपए, और ये अपने फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड वाले पार्ट के लिए हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, ईवीए, जिसका फॉर्मूला होता है नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC का परसेंटेज। नोपैट का फॉर्मूला बताया था अभी कि ईबीआईटी में से 1 - T माइनस करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आएगा आपका नोपैट। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है 1 करोड़ रुपए। अगर ये WACC निकल जाए तो सवाल का काम बन जाएगा। WACC दे रखा है, तो लो भैया, तब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। कितना आ गया, 11,40,000 रुपए। और इस तरीके से इस सवाल का आ जाएगा दोनों पार्ट का सोल्यूशन। जहां कोई बात इसमें ना समझ में आई हो, पुनः पूछ सकते हो, दोबारा पूछ सकते हो। समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतना भारी सवाल दे दिया है। कभी कभी सवाल में एक से ज्यादा बीटा आपको अवेलेबल होंगे, वो चाहे वो एफएम का सवाल हो चाहे यहाँ, तो बीटा आपको हाईएस्ट लेना होता है। ठीक है, क्योंकि जो ईवीए है, WACC, हम लोग कंजर्वेटिव अप्रोच से लगाते हैं। किससे लगाते हैं,
मैं वाला सेव ही नहीं करी, सेव मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं। हाँ एक मिनट लेगा, वो लोड हो जाए। ये भी है, बोलिए। ये मेरा इसी में लिखा होगा नीचे। उतना स्पेस छोड़ देंगे, क्लास से देख के लिख लेना तुम लोग, ठीक है। 11 का 12 का आया था 5-6 लाइन में। उसके बाद 13 का आ जाएगा आधे घंटे में, उसके बाद 14। चलो अभी नया सवाल करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 ही हो गया हम लोग का। पढ़ लो भाई, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। जब भी एक से ज्यादा बीटा गिवन होंगे सवाल के अंदर, तो आप हाईएस्ट बीटे का इस्तेमाल करोगे कई कैलकुलेट करने की, ठीक है। चाहे वो एफएम हो, चाहे वो ये हो, ये याद रखना होता है आपको। तो उसमें बाकी बीटा से कोई मतलब नहीं रहेगा। असली बीटा क्या हो जाएगा? 1.10। ठीक है। अगर आप देखो तो इक्विटी शेयर कैपिटल 40 की है, इक्विटेड फंड सरप्लस हो गया 700 का, शेयर होल्डर फंड जिसको आप इक्विटी बोलते हो, तो यही आपका क्या हो गया? इक्विटी हो गया 740। 37 का लॉन्ग टर्म डेट है, टोटल हो गया आपका कितना? 777। तो यही 777 क्या हो गई आपकी? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, यही 777 क्या हो गई आपकी? कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई है। तो आपको कई कैलकुलेट करना पड़ेगा और साथ ही साथ केडी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब लॉन्ग टर्म डेट में 37 के डेट हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेट का इंटरेस्ट दे रखा है 485। तो यहां से आप इंटरेस्ट रेट निकाल लोगे, कैलकुलेट को दो कितना आएगा? हाँ बेटा 13.11 आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, इंटरेस्ट वापस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी? ईवीआईटी आ जाएगी।
तो सबसे पहले वही काम कर लिया हमने, ईवीए का मेन फॉर्मूला लिख लिया, जो फॉर्मूला हो गया EBIT 1 माइनस टी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू WACC का परसेंटेज, और बाकी सारा काम वर्किंग नोट में। तो सबसे पहले EBIT निकालोगे, पैट प्लस इंटरेस्ट ऐड कर लोगे तो आपकी EBIT आ जाएगी। सवाल में पैट भी दे रखा है, सवाल में इंटरेस्ट भी दे रखा है, दोनों को जोड़ दो। लेकिन नहीं, पैट पे नहीं जोड़ोगे, पहले पैट से बिफोर टैक्स निकालोगे, जैसे अभी किया था आपने। ठीक है, तो पहले से प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, पैट 1 माइनस टी करके। तो पैट दे रखा है 205 और टैक्स का रेट दे रखा है 25%, तो 0.75, 274.53। ठीक है, और इससे निकाल लेंगे हम लोग EBIT, जिसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। तो 274.53 और इंटरेस्ट जोड़ दो जो कि 485 का है। हाँ बेटा, ये गलत आया है। अच्छा, 205.90 है ये कह रहे हो तुम, तो ठीक है ये, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को जोड़ दो, EBIT आ जाएगी 279.3 पैसा। तो 279.38 EBIT आ चुकी है, तो 279.38 और यहाँ 1 माइनस टी करेंगे तो हमारा आ जाएगा नो पैट 209.53 जो भी आ रहा हो। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 777 की दे रखी है, WACC निकल जाए सवाल खत्म हो जाएगा। तो WACC निकालने के लिए पहले आपको KE कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही बीटा चीटा वाला फॉर्मूला लगा के। तो रिस्क फ्री रिटर्न दे रखा है आपका 12% प्लस बीटा 1.1 और मार्केट रिटर्न दे रखा है 15.5। हाँ बेटा, 15.85%। इसके बाद आप इंटरेस्ट रेट निकाल लोगे, 485 का इंटरेस्ट दे रहे हैं 37 रुपए के कैपिटल पे, 37 रुपए के डेट पे, 13.11, तो 13.11%। इससे आप कॉस्ट ऑफ डेट निकाल सकते हो 13.11 1 माइनस टी। आफ्टर टैक्स कैसे होगा, इंटरेस्ट के रेट से मदद से निकाला तो आफ्टर टैक्स कैसे हो गया, बिफोर टैक्स ही रहेगा। ठीक है, आफ्टर टैक्स बनाना पड़ता है, जब इंटरेस्ट रेट दे रखा होता तो 1 माइनस टी करते हैं, बताया था FM में, पढ़ा था ये सब लोगों ने। हाँ बेटा, कितना आया, 9.83। और इससे आप WACC कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल फॉर्मूला लगा के, KEWE और KD, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई है 15.85। रेट ऑफ इक्विटी कैसे निकाल सकते हो, दिमाग लगा के, 770 के कैपिटल में 740 इक्विटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 740 डिवाइड बाई 777। हाँ कोई बात नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, क्या दिक्कत है। अरे कोई बात नहीं, अभी और तो लो। फिर कॉस्ट ऑफ डेट KD इंटू डेट की वैल्यू डिवाइड बाई टोटल कैपिटल की वैल्यू, चाहे फॉर्मेट बना के कर लें चाहे ऐसे कर लें, फर्क कुछ पड़ता नहीं है। तो कितना आया फाइनली WACC, 57, तो 15.57% आया, तो यहाँ लिख दोगे 15.57% और आ जाएगा आंसर। कितना आ गया, कितना, 35।
88.55 सारी वैल्यू करोड़ में थी, तो आंसर कितना आ जाएगा करोड़ में। समझ गए? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। इलस्ट्रेशन 14 पीडीएफ में डाल दे रहे हैं, क्वेश्चन भी आंसर भी सब डाल दे रहे हैं। बाकी लिखने का मन करे लिख भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 देखो 15। अब यहाँ एफएम का गहन ज्ञान लग जाएगा। फाइनेंशियल लीवरेज दे दिया है उसने, तो फाइनेंशियल लीवरेज की सहायता से हम लोग ईबीआईटी वगैरह निकालेंगे। ठीक है। कंपनी बोल रहा है नीचे कि कंपनी बिलोंग करती है ऐसी इंडस्ट्री से जहां पे 15% का क्या दिया जाता है, डिविडेंड पे किया जाता है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो दिया जाता है वही क्या हो जाती है टेक्निकली, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वही शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, जो डिविडेंड उसको मिलता है वही कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। शेयर होल्डर्स को जो मिलेगा वही कंपनी का क्या है, खर्चा है। तो टेक्निकली ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताई जा रही है आपको कितने परसेंट की, 15% की। ठीक है, इनडायरेक्टली। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 15 गिवन है, यही हो जाएगा ये 15%। डेट का रेट दे रखा है 1 - t कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा। ठीक है। इक्विटी शेयर्स 1,58,200 है, 100 रुपए वाले। वैल्यू निकालो कितनी हुई, मल्टीप्लाई करके 1582 लाख। और 50 लाख डिवेंचर है 100 रुपए वाले। कितने, 5,000 लाख, 500 लाख। ठीक है। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह भी हैं, इतने 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 के लाख रुपए की। ये भी इक्विटी का पार्ट बनेंगे, है ना। तो सब ऐसे बनाना पड़ेगा फॉर्मेटिंग, तो जाके अपना काम निकल के आ पाए। और 50 लाख है 100 रुपए वाले, मतलब 500 लाख का 12% ये इंटरेस्ट आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना क्या है, ईवीए। तो सिंपली सबसे पहले हमने ईवीए का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला तो सबको याद ही हो गया है। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। बाकी सारा काम वर्किंग नोट में होगा एक एक करके। तो सबसे पहले ईबीआईटी निकाल लेते हैं फाइनेंशियल लीवरेज की हेल्प से। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो फाइनेंशियल लीवरेज है आपका 1.10, ईबीआईटी नहीं पता है, और इंटरेस्ट निकालोगे तो 60 लाख रुपए का इंटरेस्ट आएगा। 50 लाख डिवेंचर है 100 रुपए वाले, तो 500 लाख के हो गए, और 500 लाख का 12%, कितना हो जाएगा, 60 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू बताओ फटाक से कितनी आई है, और एक्स जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ईबीआईटी। 660 लाख बताया जा रहा है।
660 लाख भी नहीं आएगा। कितना आ रहा है? 660 लाख आ रहा है। तो 660 लाख बताया जा रहा है। तो EBIT आ गई हमारी कितनी? 660 लाख रुपए की। तो EBIT 660 लाख की आ गई है। 1 - T कर देंगे तो हमारा नो पैट आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम लोग को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और इसी में अपना वो भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, WACC वाला। ठीक है, तो पहला ऐसा करते हैं, कई ही कैलकुलेट कर लेते हैं। और कई कैलकुलेट हुए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। 1 - T कर दोगे 8.4% आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में आ जाएगा एक इक्विटी। इक्विटी में अगर देखोगे तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 1582 लाख की हो रही है सब मिला के। तो इसके अंदर 1582 लाख तो आ जाएंगे कौन से? इक्विटी शेयर कैपिटल। और प्लस सारा रिजर्व एंड सरप्लस, यानी 155, 154 और 109, 2000 लाख। दूसरा डेट 50 लाख है 10 रुपए वाले, तो ये हो गए 500 लाख के। तो टोटल कैपिटल हो गई आपकी 2500 लाख की। फिर इससे इनका आप निकाल सकते हो वेट 0.80, 0.20। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनकी 15% है, इसकी 8.4% है। मल्टीप्लाई कर देंगे, WACC आ जाएगा। ये हो गया 12, ये हो गया 1.68, तो 13.68%। यहाँ लिख दोगे 13.68%, और सवाल हो जाएगा कंप्लीट। 120 लाख फाइनली आया है। तो ये हो गया हमारा 120 लाख मोटा मोटा। समझ गए? तो इसको पढ़ने से FM वाला आपका WACC भी धीमे धीमे करके क्या हुआ जा रहा है? रिवाइज हो रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 पढ़ लो भैया।
ईबीआईटी या पीबीआईटी डायरेक्टली दे रखा है 1,000 लाख का। टैक्स रेट भी दे रखे हैं आपको 35.875। और कैपिटल देखें तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी है कितनी, कितनी होगी कैपिटल एम्प्लॉयड, 3200 बोलना, क्योंकि ट्रेड पेबल या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा नहीं मानते थे। ये हम लोगों ने एफएम में भी लिखवाया था आप लोग को अगर याद हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो मानी जाएगी कितनी मानी जाएगी 32। तो उसके हिसाब से अपना फॉर्मूला लगा देंगे। तो ईवी हो गया ईबीआईटी 1,000 -1 माइनस टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई आपकी 3200 लाख की, इंटू WACC निकल जाए तो सवाल कंप्लीट है। ठीक है, असली खेल किसका है, WACC कैलकुलेट करने का। तो बाकी सारा खेल वर्किंग नोट में होगा। सबसे पहले केई निकाल लोगे, कितना आ जाएगा केई, 17%। फिर पहले इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखा है डेट का, वो निकालोगे। इंटरेस्ट का अमाउंट 20 लाख है और डेट की वैल्यू 200 लाख है, यानी कि आप 10% ब्याज पे कर रहे हो। और इसकी मदद से कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट की जाएगी। 10% 1 - T 6.4125, ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ डेट। और इसकी सहायता से WACC निकाल लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी। इक्विटी देखोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को बोलते हैं। 3,000 है 3200 में, तो 3,000 डिवाइड बाई 3200 सीधा लिखे दे रहे हैं, समझ जाओगे। और कॉस्ट ऑफ डेट आया है 6.145 और डेट है 200 की, टोटल 3200 की कैपिटल में। 16.34% एग्जैक्ट। ठीक, कोई बात नहीं, 13.64 पकड़ लेते हैं। 16.34 तो यहाँ पे 16.6, अच्छा ठीक है 16.34 कर दे रहे हैं। तो 3200 इंटू 16.34, इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगी आपकी 118.37 लाख। सारी वैल्यू लैक्स में थी, तो आंसर भी ईवीए किस में आएगा, लैक्स में आएगा। हाँ बेटा, हो क्या, हटा दिया जाए। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17। ऑलमोस्ट सब कुछ दे रखा है।
एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25 लाख रुपए का है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये एसेट की वैल्यू है सिर्फ। लाइबिलिटीज हैं आपकी कितने की, 15 लाख की। तो कैपिटल हो गई आपकी 60 लाख रुपए की, और WACC है 10%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही होता है नेट एसेट। तो इसमें टोटल एसेट में से क्या करते हो आप, करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हो। टेक्निकली यही आपने पिछले सवाल में किया था कि जो टोटल एसेट्स थी इसमें से करंट लायबिलिटी आप माइनस कर देते हो। तो टोटल एसेट थी 75 लाख की, करंट लायबिलिटी है 10 लाख की, नहीं 15 लाख की। तो ये आ जाएगा आपका 60 लाख। हाँ बेटा सॉल्व किया, कितना आया, 19 लाख। तो ईवी आ जाएगा 19 लाख। सवाल कंप्लीट हुआ। तो ईवीए के जो बड़े सवाल रहते हैं इसमें काम ज्यादा रहता है, सब कुछ कैलकुलेट करते हो, वो 7 नंबर के लायक बनता है। तो अगर 7 नंबर का सवाल ईवीएस से नहीं देता है तो फिर ईवीएस MCQ पूछता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो डील करता है ईवीए के साथ में। अगला देखो भैया 18वां सवाल। ट्राई करोगे तो ट्राई करो एक बार रफ में, देखें कर पाते हो नहीं कर पाते हो, क्या कर पाते हो। यही समझना है तुम्हें। देखो 40 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें 8 लाख तुमने R&D के चार्ज कर दिए फुल अमाउंट, जबकि R&D का बेनिफिट जो है वो 6 साल तक मिलेगा तुमको। तो पूरा 8 क्यों घटाना चाहिए, डिवाइड बाय 6 करके घटाना चाहिए। तो 8 लाख वापस ऐड करेंगे, और 8 लाख डिवाइड बाय 6 करके हम सही से माइनस करेंगे, तो सही वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा।
यानी पहले इसके आप करेक्ट ईबीआईटी निकालोगे। ईबीआईटी तो वैसे 40 मिलियन दे रखी है, लेकिन आपने 8 गलत घटा दिए थे। आपको घटाना क्या चाहिए था? 8/6। तो सही वाली चीज घटा लो, गलत वाली जो घटा चुके हैं उसको वापस ऐड बैक कर लेंगे। सही वाला 46। ये 46 मिलियन का आ जाएगा ईबीआईटी, और इससे आप नोपैट निकाल सकते हो, ईबीआईटी 1 - टी करके। टैक्स रेट कितना दे रखा है? 18%। 37/72। तो 37.72 मिलियन आ जाएगा। ये गलत नहीं बता रहे हो तुम लोग? 46 जो बता रहे हो, तो वो बताओ ना, तुम 46 कहाँ पे ला रहे हो? जो आया है वो बताओ, गलत सच क्यों बताने लगते हो? 27 पकड़ लेते हैं उसको। तो नोपैट आ चुका है हमारा 38.27। फिर बोला कंपनी हैज रिस्क एडजस्टेड WACC कितना है अपना? 11% का। कंपनी 7% इंटरेस्ट पे करती है। कंपनी की नॉन करंट एसेट की वैल्यू 90 लाख है, और नेट करंट एसेट की वैल्यू 30 मिलियन है। ठीक है। तो एक 90 मिलियन हो गया, एक 30 मिलियन हो गया। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट जो है वो है 100। तो जिसकी भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता होती है उसकी हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेते हैं WACC निकालने में। तो इसका हम लोग 100 लेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और जो नेट एसेट है तुम्हारी, नेट करंट एसेट्स, अच्छा इसी की तो तुमने क्या लिया है? अच्छा नॉन करंट एसेट। नेट करंट एसेट की वही वैल्यू ले लोगे जो 30 लाख रुपए है। ठीक है। तो देखो भैया, अब मेनली हम लोग को जानते हो क्या निकालनी? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें जिसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता होती है उसके हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही लेते हैं। ठीक है। 100 मिलियन। नेट करंट एसेट्स यानी वैल्यू ऑफ नेट करंट एसेट। वैसे ये 30 मिलियन दे रखी है, लेकिन इसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था 8 लाख, और इसको तुमने रेवेन्यू से ट्रीट कर रखा था, मतलब पीएल में दिखा रखा था। जबकि इसका एक भाग 1/6 करके आना कहाँ चाहिए था? पीएल में। और बाकी पैसा कहाँ दिखना चाहिए था? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकल के आ रही 1.33। तो 8 लाख में से 1.33 माइनस कर दोगे, जो बचेगा 6.67 वो यहाँ ऐड कर दोगे। ठीक है। वर्किंग नोट अभी बनवा देंगे, इसका चिंता मत करो। तो ये हो गया 36.67। टोटल हो गया 136.67 मिलियन। बाकी WACC तो दे ही रखा है 11%, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा हमारा EVA निकल जाएगा। नो पैट आ चुका है 38.27 मिलियन। कैपिटल इम्प्लॉयड हमारी आ चुकी है 136.67 मिलियन, और ये रेट तो 11% WACC का आपको दे ही रखा है। हाँ बेटा, 23.24 मिलियन। एक वर्किंग नोट देख लो। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी खर्चा हुई थी 8 लाख, इसको डिवाइड करोगे इसकी लाइफ से, यानी इसका बेनिफिट कितने साल एंजॉय करोगे।
तो इसका जो पीरियड है वो था कितने साल, 6 साल। डिवाइड करोगे तो 1.33 मिलियन आ रहा है। और आर एन डी कॉस्ट क्या होती है, एक इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट, जिसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। जैसे डेप्रिसिएशन बोलते हो वैसे इसको क्या बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। इसको क्या करना चाहिए, पीएल में डेबिट करना चाहिए, डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। वही यहाँ माइनस किया गया है ऊपर 1.33। और रिमेनिंग जो बचेगा उसको कहाँ दिखाना चाहिए, बैलेंस शीट में। यानी आर एन डी कॉस्ट, आर एन डी कॉस्ट सोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर नेट करेंट एसेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 1.33, जो कि है 6.67 मिलियन। ये 6.67 मिलियन आपको पता चल जाएगा। 1.33 की कैलकुलेशन हम लोग नीचे लिख ही चुके हैं, तो यहाँ डायरेक्ट 1.33 लिख रहे हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना आए। समझ गए। अब ये किसी सवाल में था नहीं, इस सवाल में आया है। ये वर्कबुक में सवाल दे रखा है। वर्कबुक जो इस बार इन लोगों ने बनाई है उसमें वैसे सवाल ही डाले हैं जैसे सवाल बुक में नहीं। इसलिए हर सब्जेक्ट की वर्कबुक के सारे सवाल करके जाने पड़ेंगे। ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि वर्कबुक के सवाल भी हम लोग अपने ही इसमें नोट कर लें, इससे आपको अलग से ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लाइट लाइट उसको सेव करो पहले, सेव कर लो उसको चम्मच से। और इसको 1 मिनट के लिए बंद कर दो, 2 मिनट चलता रहेगा ये। किस में और क्या, ईवीआईटी पीएल में जो चार्ज होते हैं वही तो माइनस करोगे। चलो एक क्वेश्चन भेजा है, उसको ट्राई करो, लगाओ।
आरपीसीएल लिमिटेड करके है क्वेश्चन। 3 साल का डेटा दे रखा है और 3 साल का ईवीए कैलकुलेट करना है हम लोग को। आप ट्राई कर लो, फटाफट ट्राई करो, निकालो आंसर, बताना भैया। टैक्स रेट ज्यादा नहीं दे रखा है, और क्या अमाउंट की बात ही है, कहाँ रेट बताई इसे। कौन सा? ये बता रहा है टोटल कैपिटल में डेट कितने परसेंट है। केडी है, वो है समझ लो, डब्ल्यू डी, वेट ऑफ डेट। पॉइंट में रखें इसको तो मतलब क्या कह रहा है कि 45% डेट है टोटल कैपिटल में से, तो वेट ऑफ डेट बताने की बात करी जा रही है। ईयर 1 हो गया है, ईयर 2 हो गया है, ईयर 3 हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया गया है आपको, बिफोर इंटरेस्ट है, ठीक है। तो टैक्स माइनस कर दोगे तो आपका सीधा क्या आ जाएगा, नो पैट आ जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज है कहाँ, अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा तो क्या करोगे, यही कर पाओगे। तो 900 रुपए का दे रखा है, 90 रुपए तो टैक्स है, 810 हो गया, 1300 माइनस 100 यानी कि 1200, और 1750 माइनस की 123। अब ये है कि टैक्स के रेट नहीं दे रखे, तो ये जुगाड़ से आप कर रहे हैं, कोई कोई ऑप्शन बचता नहीं है ना, रेट दे रखे होते तो रेट से ही माइनस किया जाता है। अन्य सवालों में ये विधि मत घुसेड़ देना, ये तो है कि अवेलेबिलिटी नहीं तो ऐसा काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या, नो पैट। फिर आगे आपको बीटा दे रखा है, आरएफ दे रखा है, रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या होता है, आर एम माइनस आर एफ, डायरेक्टली बता रहा है, ठीक है। मार्केट का रेट नहीं है, रिस्क प्रीमियम है। आर एम माइनस आर एफ को ही रिस्क प्रीमियम कहते हैं। तो इससे आप क्या करोगे, कई कैलकुलेट करोगे इनकी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो रिस्क हो गया 10 प्लस 1.15 इंटू 12, आर एम माइनस आर एफ है वो 12, तो इससे आपकी कई कैलकुलेट हो जाएगी, 23.8 ना, कहाँ 9%, इग्नोर करो उसको, समझ लो क्या कर सकते हो, उसको इग्नोर करना, इग्नोर।
23.8। इनमें भी ये 10 है, इसमें भी 10 है। 125, 135, 12। तो ये 25% आ रहा है, 26.2% आ रहा है। कॉस्ट ऑफ डेट आपको पोस्ट टैक्स यानी आफ्टर टैक्स दे ही रखा है 18। लास्ट वाले में 19 कर देंगे। वेट आपको डेट का डायरेक्टली दे रखा है, तो वेट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ डेट। वेट ऑफ डेट अगर 45 है मतलब 0.45 है, तो इक्विटी का कितना हो जाएगा 55। 40 है तो इक्विटी का 60 हो जाएगा, इसका 40। डेट का अगर 15 है तो ये 85 हो जाएगा। इससे आप इनकी मदद से क्या निकाल सकते हो, WACC निकाल सकते हो, जो कि निकालना आपको भली भांति आता है। 21.19%, 22.20%, 25.12%। कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दे रखा है आपको, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3200, 3800, 4500। फॉर्मूला लगा दो, तीनों का EVA निकल जाएगा। ये नो पैट रहा, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रहा WACC। 131.92। वैल्यू लैक्स में है तो आंसर लैक्स में आएगा। 356.4 या 40 लैक्स। तो इस हिसाब से इसके सारे आंसर निकल जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो अपने डाउट पूछ सकते हो, वरना सिर्फ 3 लाइन का सवाल। हाँ बेटा, हो गया, हटा दें, समझ गए। चलो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 20 बनेगा अपना। ये एक बार सवाल पढ़ लो, करा दिया जाता है। एक इसमें नई एक्स्ट्रा चीज पूछी है, मार्केट कैप बोलते हैं शॉर्टकट में, या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ नहीं होती है,
तो WACC निकालते समय निकालते थे नहीं एक जगह मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसमें आप नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करते थे MPS से, उसी को क्या कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। नहीं पता तो अपने नोट्स में भी लिख लो, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, लिखो भैया क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर यानी कि MPS। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का मीनिंग होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मीन्स लिख लो या इक्वल लिख लो, बात तो एक ही, इक्विटी शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। अब इतनी चीजें इसमें दे रखी हैं डिटेल में। सबसे पहले हमें WACC निकालना है हर कंपनी का। तो सबसे पहले WACC निकालना पड़ेगा। अब यहां अगर देखो तो ये 0.80 क्या है, कि टोटल एसेट में से डेट कितनी है, तो ये वेट ऑफ डेट हो गया एक तरीके से समझो तो, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, वेट ऑफ डेट हो गया। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी डायरेक्टली, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा है, और टैक्स रेट 35% है, सीधा इसमें से 35 1 पॉइंट मतलब 1 - 3 करते जाएं, 65% कर लें डायरेक्टली, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा आफ्टर टैक्स वाला ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है, वेट ऊपर लिखे हुए हैं, इससे WACC हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो तीनों कंपनियों का निकालना है, तो यहां हो जाएंगी आपकी कंपनी वाइट, ग्रीन और येलो, वाइट ग्रीन येलो। इसके बाद हो जाएगा KE, WE, AD, WD, और यहां आ जाएगा WACC सिंबल। तो KE दे रखा है आपका यहाँ पे 26, 22 और 20। वेट ऑफ डेट लिखा हुआ है यहाँ पे 0.8, 0.5, 0.2, 1 से माइनस कर दोगे तो वेट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेट लोगे आफ्टर टैक्स वाला, तो इनको आफ्टर टैक्स बना लो, 16 में से 35% घटा दो या सीधा 65% निकाल लो, 10.4। इससे कैलकुलेट करो WACC। 13.52%, 15.23 या 225% और 17.95%। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। वैसे सब इसी में कर सकते हैं, लेकिन इतनी टेबल बना नहीं पाओगे, इतनी बड़ी टेबल तो अभी इतनी बड़ी थोड़ी ना होगी, तो नीचे कर देते हैं अलग अलग पार्ट के अलग अलग आंसर, एग्जामिनर के लिए अच्छा हो जाएगा। EBIT दे रखी है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, नोपैड कैलकुलेट कर सकते हो, EBIT 1 - T करके। तो EBIT आपको दे रखी है 25,000 रुपए तीनों ही केस में, सब में 16,250 आ जाएगा। कैपिटल इम्प्लॉयड आपको दे रखी है
तीनों में 1 ही लाख है। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड WACC कैलकुलेट ही कर चुके हो। 13.52%, 15.225% और 17.95%। इससे अपना फॉर्मूला लगा के हम लोग EVA कैलकुलेट कर सकते हैं। 2730, 1025, 1700 माइनस कर। तो इस तरीके से हमारे अभी 2 पार्ट के आंसर आ चुके हैं। तीसरे पार्ट में बोला गया है कि EVA को अगर कंसीडर किया जाए तो कौन सी कंपनी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो जिसका EVA सबसे ज्यादा आया है उसका हो गया भैया बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो EVA सबसे ज्यादा किसका आया है? वाइट लिमिटेड का। ठीक है, तो वाइट लिमिटेड कंसीडर एट बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ये तीसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। वाइट लिमिटेड कंपनी would be considered for best investment। चौथे पार्ट में P का दे रखा है 11, मतलब P 11 है। तो आपको प्राइस ऑफ शेयर निकालना है, यानी MPS निकालना है। तो उसके लिए चाहिए पहले EPS। तो फिर से वही लिखना पड़ेगा, ये कंपनी कंपनी की आपको EBIT पता थी सवाल में। ठीक है, EBIT कितनी दे रखी थी? 25,000। EBIT में से माइनस करते हो आप इंटरेस्ट। शेयर की जरूरत ही नहीं है। टोटल 1 लाख रुपए है और इसमें से 80% डेट है। तो डेट हो गई आपकी 80,000 रुपए की। ठीक है, कितने की डेट हो गई? 80,000 रुपए की। इसी तरह यहाँ 50,000 की हो गई, यहाँ 20,000 की हो गई। ठीक है, 50,000 की हो गई। इंटरेस्ट नहीं निकला है भाई, ये क्या निकला है? डेट निकला है। और डेट में इंटरेस्ट रेट आपको दे रखा है। ये जो प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट होता है वो इंटरेस्ट रेट तो होता है 16, 13, 15। तो इंटू 16%, इंटू 15%, इंटू 13%। तो ये इंटरेस्ट के अमाउंट कैलकुलेट हो जाएंगे। 12,800, 7,200, इससे माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 12,200, 17,500, 22,400। 35% टैक्स है, टैक्स माइनस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। कितना? 7,920, 11,000। सेकंड वाले का मैच नहीं कर रहा है, क्या गड़बड़ कर रहे हो? चेक कर लो एक बार। वैसे देखो नेट इनकम दे ही रखी है आपको। ठीक है,
अगर ये ना दे रखी होती तो हम लोग कैलकुलेट करते निकालते, लेकिन जब ये दे ही रखी तो इस सबसे कोई मतलब रहेगा नहीं। जो नेट इनकम होती है वही क्या होता है, पैट, अभी बताया था आप लोग को। तो निकालने की नीड ही नहीं, नीड नहीं तो माथा पच्ची नहीं करना है, चुपचाप जो लिखा है वो लिखो। 8,950, 12,350 और 14,950। सवाल में क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं तो यही इक्विटी अर्निंग बन जाएगा। इसी को डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से जो आपको दे रखे हैं, 6100, 8300 और 10,000। 6100, 8300 और 10,000 डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा ईपीएस 8,970 है। चलो ठीक है, उसको सही कर देते हैं, 8,970 कर दिया, इतना कह रहे हो तो 1.47, 1.49 और मोटा मोटा 1.5। और इसी में अगर पी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो फॉर्मूले आपने एफएम में सीखे थे, ईपीएस इंटू पी, तो आ जाता था आपका एमपीएस 16.17, 16.39, 16.5 और पांचवें और लास्ट पार्ट में हमें बताना है क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो भी बता देंगे। तो उसके लिए आपको लेना होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो कि 6100 हैं, 8300 हैं और 10,000 है, और इनमें मल्टीप्लाई करना होता है एमपीएस। तो ये आ जाएगा आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसका फॉर्मूला लिखवाई चुके हैं आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 98,637, 1,36,037 और 1,65,000। तो ये सवाल देखो तो इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बातें भी धीमे से पूछे ले रहा है तुमसे, और एफएम का ज्ञान भी पूछे ले रहा है, अगर सही तरीके से समझो तो। ना समझो तो भाई ना समझ कहलाओगे। वरना इसमें क्या है, एफएम का ज्ञान भी धीमे से लिए ले रहा है तुमसे, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ज्ञान तो लिए ले रहा है ईवीए। समझ गए बेटा। चलो एक और मस्त सा सवाल कराते हैं। इस बार ऐसी हमारी उम्मीद है कि हर सब्जेक्ट में लगभग लगभग 15 से 20% का कंटेंट वो वर्कबुक से देगा, समझ रहे हो। तो नई नई निकाली है इन्होंने पिछले अटेम्प्ट में ही, तो ऐसे फर्जी तो जाने नहीं देंगे, सवाल जो नए नए बनाए कभी ना कभी तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो वर्कबुक के सवाल मान के चलो कि मिनिमम बता रहे 15-20% तो क्वेश्चन वर्कबुक के मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ ऐड कर दिए, हम बात बता रहे हैं कि जो वर्कबुक के सवाल है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो। और अभी जो वर्कबुक के सवाल एग्जाम में आएंगे वो यूजली मान के चलो कि हूबहू सेम देगा वो। जब एक दो बार आ जाएंगे तो फिर आगे से वैल्यू बदल बदल के देगा। तो जब भी कोई चीज नई चीज आती है तो शुरुआती के दिनों में आसान रहती है, क्योंकि उसके सवाल एज इट इज कॉपी पेस्ट किए जाते हैं। धीमे धीमे करके एक दो अटेम्प्ट बाद इसके जैसे सवाल पूछेगा, इससे सवाल नहीं पूछेगा, और थोड़ा बढ़ाएगा। चलो पढ़ लो भैया सवाल। इसमें एक और चीज एक्स्ट्रा पूछ ली है, एमवीए निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ये क्या होता है, कैसे निकाला जाएगा बताएंगे, लेकिन पहले ईवीए निकल जाए उसके बाद में ही बताएंगे। तो ये डेटा दे रखा है
और इससे हमें क्या करना है, ईवीए कैलकुलेट करना है। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत कुछ बड़ा है नहीं, क्योंकि सारा कंटेंट दे दिया है ना, तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। ईबीआईटी भी दे दिया है, कितनी, 2070। टैक्स का रेट भी दे रखा है, माइनस कर देंगे सीधा 30%, क्या आ जाएगा, नो पैट आ जाएगा। कैपिटल में देखो तो रिटेन इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट, ये दोनों मिला के इक्विटी बन जाएंगी 1100 की, और टर्म लोन 700 के, मतलब 1800 की हो गई। ट्रेड पेबल्स और प्रोविजन तो क्या होते हैं नॉर्मली, ये सब करंट लायबिलिटी में आते हैं, तो वो इक्विटी का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, 30% का टैक्स देते हैं। और अगर ये देखें हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी वगैरह, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट भी दे दी है, समझ रहे हो, मतलब सब दिए दे रहे हैं, कुछ बची नहीं रहा ज़्यादा करने के लिए। तो डायरेक्टली हम लोग लगा सकते हैं। ईवीए में अगर देखें तो 2070 का क्या है, ईबीआईटी, 30% टैक्स चला जाएगा तो बचेगा क्या, नो पैट। कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई हमारी, कितने की, 1800 की। WACC निकाल लें वर्किंग नोट में तो एक सवाल का पार्ट हो जाएगा, तो WACC से डायरेक्ट निकाल लो, उसमें क्या दिखता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है। इक्विटी अगर देखो तो 1100 की इक्विटी है टोटल 1800 में। कॉस्ट ऑफ डेट 9% का है और 700 के डेट है 1800 में। हाँ, 12.67, तो 12.67 बताया जा रहा है अप्रोक्सीमेटली। बस इस सवाल में खराबी थोड़ी सी ये किया है, ये कॉस्ट ऑफ डेट कौन सी है वो बता नहीं रहा, लेकिन इन्होंने आंसर में उसको प्री टैक्स मान के निकाला है, तो तभी तो आगे जाके घटाए हैं टैक्स, समझ लो। तो इस सवाल में एक ये खराबी कि जो 9% दे रखे हैं उसको क्या माना गया है, प्री टैक्स माना गया है, तो उसको अगर पोस्ट टैक्स करोगे तो 6.3% हो जाएगा। ये इस सवाल की थोड़ी सी खराबी है कि पूरी बात सवाल में नहीं लिखी। हो सकता है यही सवाल एग्जाम में आ जाए, लेकिन तुम्हें सोल्यूशन इसी तरीके से देना पड़ेगा, कहेगा बुक में तो दिखाए थे तुमको कि हम प्री टैक्स मान रहे हैं, वही वहां एग्जाम में भी मानेगा, तो याद रखना पड़ेगा ये बातें। कितनी आ गई, 11.62%। तो ये आ गया हमारा 11.62%, तो यहाँ लिख लोगे 11.62%, और ईवीए का आंसर आ जाएगा कितना, हाँ बेटा, 1200, मोटा मोटा 1240 पकड़ लेते हैं। और ये वैल्यू वैसे अगर देखो तो लैक्स में है सब कुछ, तो 1240 लाख आंसर हो गया। ठीक है, ये सवाल का हमारा क्या हो गया है, पहला पार्ट हो गया है। फिर हमें निकालना है एमवीए। एमवीए का फुल फॉर्म लिखो, मार्केट वैल्यू एडेड। और इसका फॉर्मूला भी पे
मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये फॉर्मूला होता है एमबीए का। यहां तक तुम लिख ही चुके थे, यहां तक दिख ही रहा होगा आपको आगे। इसी का फॉर्मूला नीचे अप्लाई कर दे रहे हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करोगे, देखना पड़ेगा सवाल में आपके पास कितना कंटेंट दे रखा है। अब सवाल में ईपीएस दे रखा है, पी दे रखा है, तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एमपीएस। ठीक है, तो वर्किंग नोट में हम लोग एमपीएस निकाल लेंगे। ईपीएस इंटू पी को मल्टीप्लाई करके। ईपीएस है आपका 2590 और पी है 3, मल्टीप्लाई करो 77.7। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पकड़ते हो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर निकालोगे यहां तो 60 लाख के आएंगे। ये कितना रहा है, फिर से देख लो। हाँ समझ रहे, गलत कर रहा है। तो 60 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और एक का मार्केट प्राइस कितना आया है, 77.7। ये तो क्या हो गई, ये हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू एमपीएस। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी यहां से देख सकते हो, 600 नहीं, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी के अंदर रिटेन प्रॉफिट भी लिए जाते हैं। तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई आपकी कितने की, 1100 लाख, 3562 लाख। यही आ जाएगा भैया हम लोग का आंसर। यहाँ देखोगे तो देखो 3562 आया होगा आपका एमबी। समझ गए, तो इस तरीके से किया जाएगा, इस तरीके से लगाया जाएगा। तो एमबीए का कॉन्सेप्ट बुक में नहीं दिया, जबकि वर्कबुक में सवाल उसका ठूस दिया है। हो सकता है एमबीए का ही सवाल पूछ ले इस बार, ईवीए पूछे और एमबीए भी पूछ ले। तो आपको हर तरीके से मेच्योर रहना है।
हाँ बेटा, क्या कह रहे हो तुम? 60 लाख कैसे आया? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। तो इक्विटी से इक्विटी कैपिटल की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? और 10 रुपए शेयर्स है। अब देखो यहाँ से 600 लाख वैल्यू दे रखी है और 10 वाले शेयर है, तो कितना आया डिवाइड करके? 60, वही 60 है वो, ये। ठीक है, वही 60 दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये आंसर आ जाएगा सारा सारा। ये दो तीन तो वो भी हमने करा दी है, जिससे दिक्कत ना हो तुम लोग को। ठीक है, यहां तक लगाओ। अब चैप्टर का एक पार्ट बचा हुआ है, लर्निंग कर्व, उस टॉपिक का नाम। ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे कल की क्लास में, तो चैप्टर हो जाएगा कल की क्लास में एंड। यहाँ तक करो, बाकी